हेलो नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी में आप सभी का वेलकम है। आज अपन केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अपने यहाँ पर आपका सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड पेपर के लिए ऑफलाइन तथा ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अपना टॉपिक देखो। अपना टॉपिक जो है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में टॉपिक का नाम है क्रोमोफोर या फिर ऑक्जोक्रोम। क्या होता है, एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेके चल रहे हैं अपन कि क्रोमोफोर और ऑक्जोक्रोम होता क्या है। तो देखो, क्रोमोफोर या इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमूलक। क्या होता है, तो वे समूह है जो पराबैंगनी क्षेत्र में, अब आप बोलोगे मैम पराबैंगनी क्षेत्र, तो स्पेक्ट्रा रीजन जो होते हैं आपके, स्पेक्ट्रा रीजन, स्पेक्ट्रा रीजन आपके होते हैं। सबसे पहले आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव, उसके बाद आपका होता है माइक्रोवेव, फिर होता है आईआर रीजन, फिर होता है यूवी रीजन, फिर होती है आपकी एक्सरेज, फिर होती है गामा रेज, फिर होती है गामा रेज। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन होते हैं पूरे। स्टार्टिंग यहां से होती है, इधर से इधर जाते हैं तो पार्टिकल्स ये कलर अपन को दिखना से होते हैं। इधर से इधर जाएंगे अपन इसमें तो एनर्जी की वैल्यू तो बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर मैं बात करूं किसकी, यूवी पराबैंगनी क्षेत्र, अपन कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पराबैंगनी क्षेत्र। तो पराबैंगनी क्षेत्र कौन सा होता है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में तो बोलते हैं पराबैंगनी क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। कौन सा, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। इसका मतलब कौन सा हुआ, इसका मतलब ये हुआ यूवी। इसे कहां से शुरू होता है, ये आपका शुरू होता है 450 से लेके 700 नैनोमीटर तक, 450 से लेके 700 नैनोमीटर तक। पराबैंगनी क्षेत्र का मतलब है विबग्योर। कौन सा, विबग्योर, जो आपका इंद्रधनुष होता है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर रीजन इसमें होता है। विबग्योर का मतलब है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर। ठीक है, ये कलर होना। तो विबग्योर आपको दिखाई कहां से देना शुरू होता है, इधर जब पार्टिकल्स आते हैं माइक्रोवेव रीजन में आते हैं, रेडियो वेव रीजन में आते हैं, आईआर रीजन में आते हैं, उनको उनमें अपन को दिखाई नहीं देता, अपन नहीं देख सकते उनको। लेकिन यूवी के आगे, इस रेंज से आगे में जो आएंगी उनमें, यानी यूवी में अपन को देख सकते हैं, कलर्स अपन को दिखते हैं, तो आगे के वाले जो रीजन है उनमें भी अपनी जो विजिबिलिटी रीजन होता है वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है, क्रोमोफोर क्या होते हैं, जो वो समूह है, ये वे ग्रुप जो पराबैंगनी क्षेत्र में जो भी आपकी किरणें होती हैं उनको अवशोषण करते हैं, जिसके कारण यौगिक में क्या आते हैं, रंग उपस्थित होते हैं। वो क्रोमोफोर या वर्णमूलक कहलाते हैं। कौन से होते हैं, जो किसी भी कंपाउंड को रंग देते हैं, कि आप बोलते हो कि ये लाल कलर का है, ये येलो कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है, तो वो रंग प्रदान करने का काम कौन करते हैं, वो क्रोमोफोर करते हैं। ये जो होते हैं असंतृप्त यौगिक होते हैं। कौन से होते हैं, असंतृप्त यौगिक, या इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये क्या होंगे, क्रोमोफोर। अनसैचुरेटेड या असंतृप्त का मतलब है वो कंपाउंड या वो यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, वो कौन से होते हैं, असंतृप्त यौगिक, जैसे एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो क्रोमोफोर कौन होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो देखो, जैसे इसकी बात करूं तो ये सिग्मा बॉन्ड था, ये पाई था, पाई आ गया, इसका मतलब ये असंतृप्त यौगिक है। इनकी बात करूं तो सिग्मा पाई 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 आ रहे, इसका मतलब ये भी कैसे हैं, असंतृप्त यौगिक है। फिर आता है कि क्रोमोफोर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अगर मैं बात करूं तो एक तो ऐसे क्रोमोफोर जिनमें ओनली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। डबल या ट्रिपल इसका मतलब उनमें पाई है, पाई इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा संक्रमण देंगे, पाई से पाई स्टार का संक्रमण देंगे, ओनली पाई से पाई स्टार का संक्रमण देंगे। संक्रमण की यदि मैं बात करूं तो सबसे नीचे आता है सिग्मा, फिर आपका बनता है पाई बॉन्ड, फिर आते हैं आपके लॉन पेयर, फिर आते हैं पाई एंटी स्टार,
फिर आता है सिग्मा का एंटी स्टार, ये आता है। तो आपका इसमें देखा कि ऐसे क्रोमोफोर हैं या ऐसे वर्णमूलक हैं जिनमें ओनली डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल यानी पाई है, लोन पेयर कहीं पर भी नहीं है, तो पाई से पाई स्टार संक्रमण देंगे। कौन सा देंगे? पाई से पाई स्टार। दूसरा क्रोमोफोर ऐसे होता है कि पाई बॉन्ड के साथ साथ उनमें क्या होते हैं? लोन पेयर या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लेते हो? एन। तो एन से पाई यानी एन से पाई स्टार संक्रमण भी हो सकता है, एन से कौन से हो सकते हैं? एन से पाई भी हो सकता है और पाई स्टार, दो संक्रमण आएंगे, एन से पाई और पाई स्टार। तो मैंने ये लिख रखा है पहले में कि पाई इलेक्ट्रॉन ही हो, तो इसमें देखो ओनली पाई है। दूसरा मैंने बोल रखा है ऐसे जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन भी हो और साथ में लोन पेयर भी हो, तो वो पाई से पाई स्टार भी देंगे और एन से पाई स्टार भी देंगे, दो संक्रमण देंगे। कैसे? देखो भाई, लोन पेयर है यानी ये है, लोन पेयर यानी ये है, तो ये पाई से पाई स्टार तो गया। क्यों गया? क्योंकि मैम जैसे मैं ये लिया कार्बोनिल, तो आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब आपको नहीं देखना आ रहा हो कि लोन पेयर किसके पास है, तो जो अधिक विद्युत ऋणी होते हैं उनके पास लोन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फोन फैमिली, इन तीनों फैमिली में लोन पेयर होंगे। फोन का ऑक्सीजन दिख गया, इसका मतलब इसके पास लोन पेयर है। डबल बॉन्ड सभी को दिख रहा है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन भी है, पाई भी है और लोन पेयर भी है। तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा, दो ट्रांजिशन होंगे। तो आपने जैसे ये दिया तो आपने देखा यार इसमें पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, इसका मतलब ये क्रोमोफोर है। ये दिया नाइट्रो, मानो लिख दिया NO2 ग्रुप। आप सभी को पता है नाइट्रो ऐसे लिखा जाता है खोल के। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर भी होते हैं और ये रहा पाई बॉन्ड, तो ये भी क्या है? क्रोमोफोर है। आ गया समझ में? अब होता है ऑक्सोक्रोम। क्या होते हैं ऑक्सोक्रोम? क्या होते हैं? खुद में कोई परिवर्तित नहीं करते हैं, खुद में कोई केमिकल चेंज नहीं करते, लेकिन क्रोमोफोर के साथ जुड़ के ऑक्सोक्रोम जो रंग देता है उसकी रंग की क्षमता को बढ़ा देता है, उसको और गहरा कर देता है, गाढ़ा कर देता है। क्या करता है? फिर से देखो, ऑक्सोक्रोम जो होता है वो क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाएगा और क्रोमोफोर जो रंग देता है उस रंग को ये और गहरा कर देगा, उस रंग को गहरा कर देगा, उसको बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। अब आप बात करें क्रोमोफोर कैसे पहचानोगे? क्रोमोफोर में या तो पाई होगा, पाई बंद होगा, या फिर लोन पेयर होंगे, ये होंगे। अब पाई बॉन्ड या लोन पेयर नहीं है, यानी पाई के साथ लोन पेयर नहीं है, ओनली लोन पेयर है। ठीक है, फिर से देखो कैसे। क्रोमोफोर का मतलब है या तो पाई बॉन्ड होगा, क्रोमोफोर का मतलब है या तो उसमें पाई बॉन्ड होगा या फिर पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर होगा। ऐसा है तो वो बनेगा क्रोमोफोर। लेकिन मानो ओनली लोन पेयर आ रहा हो, ओनली लोन पेयर, पाई बॉन्ड नहीं हो, पाई नहीं हो, साथ में पाई नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑक्सोक्रोम। जैसे OH समूह है तो आपको पता है OH ऐसे ही होता है, तो आपने देखा यार सिग्मा ही है, पाई बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर हो कोई बात नहीं है, पाई के साथ लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑक्सोक्रोम है। जैसे NH2 दे दिया, आपको दिख गया लोन पेयर तो है लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड का मतलब ये क्या है? आपका ऑक्सोक्रोम है। क्वेश्चन इस पे से ऐसे ही आता है, जैसे मानो आपको दे दिया कि CO ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, तो ये कौन सा ऑक्सोक्रोम है, कौन सा क्रोमोफोर है? तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाने चाहिए क्रोमोफोर का मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए साथ में लोन पेयर, ऑक्सोक्रोम का मतलब ओनली लोन पेयर। क्या होगा? ओनली लोन पेयर होगा, ओनली लोन पेयर है। अब आपने देखा क्रोमोफोर में पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर है, तो आपने जैसे CO ग्रुप को देखा तो CO खोल के लिखो, ऐसे लिखा जाएगा CO। आपने खोल के लिख दिया, खोल के लिखा तो देखा कि ये फोन फैमिली में से है, फोन में से है, अधिक विद्युत ऋणी है, इट मीन्स इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, और ये रहा पाई बॉन्ड। लोन पेयर और पाई दोनों है, इसका मतलब ये क्या था? ये था क्रोमोफोर। क्या था? क्रोमोफोर। इसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें लोन पेयर तो है नाइट्रोजन पे, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सोक्रोम। नीचे वाले की बात करूं NO2, तो आप इसको ऐसे बनाते हो, तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेंगे और ये रहा पाई बॉन्ड, तो ये क्या है? क्रोमोफोर। याद रख लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ग्रुप्स दे देंगे कि कौन सा ऑक्सोक्रोम है, कौन सा क्रोमोफोर। क्रोमोफोर का मतलब पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर, ऑक्सोक्रोम का मतलब ओनली लोन पेयर। या फिर आएगा कि इनका काम क्या होता है, तो आप बोलोगे क्रोमोफोर क्या करते हैं? रंग देते हैं, लेकिन ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं? क्रोमोफोर के साथ मिलके उस रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, उसको और गहरा कर देते हैं। ये है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। आ गया समझ में? धन्यवाद। अगली अपन जो भी अपना टॉपिक होगा वो अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद सभी का।